जरूर, यहाँ कहानी है। अगर आप फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। गर्मियों की छुट्टियां अपने पूरे शबाब पर थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 दोस्त आरव, निकिता, सौरभ और जरीन अपनी आखिरी सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन सुकून और रोमांच की तलाश में थे। गर्मी की तपती दोपहर में कॉलेज कैंटीन के कोने में बैठकर चारों एक जैसे ही बोर हो चुके थे। यार, कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं, सौरभ ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। गोवा? निकिता ने उत्साहित होकर पूछा। घिसा पिटा हो गया, हर कोई गोवा ही जाता है, आरव ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। आरव थोड़ा अलग किस्म का लड़का था, शांत, रहस्यमय और अक्सर ऐसी कहानियां सुनाता था जो बाकी तीनों को कभी कभी सिहरने पर मजबूर कर देती थीं। एक जगह जानता हूं, वृंदा घाटी, आरव ने धीमे स्वर में कहा। वृंदा घाटी? जरीन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वो कहाँ है? उत्तराखंड के जंगलों के बीच एक छिपी हुई घाटी है, सैकड़ों साल पुरानी जगह। कहते हैं कि वहां एक तांत्रिक रहता था, मायने भैरव नाम था उसका। उसने गांव वालों को परेशान किया, बलि चढ़ाई, काले मंत्रों से पूरे इलाके में भय फैला दिया। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे मार डाला, लेकिन मरते समय उसने एक शाप दिया था, मैं वापस आऊंगा। कहते हैं उस रात के बाद से कोई उस घाटी के पास नहीं गया। जंगल में अजीब आवाजें आती हैं, लोगों का कहना है कि वहां आज भी कोई है, कोई जो कभी मरा नहीं या जिसे मरने नहीं दिया गया। सौरभ हंस पड़ा। यार, तू तो पूरी हॉरर फिल्म है, पर सुनने में मजेदार लग रहा है। चलो ना, इसी बार वहीं चलते हैं, एडवेंचर और डर दोनों मिलेगा। निकिता थोड़ा हिचकिचा रही थी। मुझे ये शाप वाप की चीजें अजीब लगती हैं, लेकिन चलो, अगर तुम सब चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। जरीन ने भी हामी भर दी। और बस उस एक निर्णय ने उनकी किस्मत पर मुहर लगा दी। वे चारों ये नहीं जानते थे कि वृंदा घाटी में कोई उनका इंतजार कर रहा है, कोई जो सैकड़ों सालों से बंद था और अब जागने को तैयार था। दिल्ली की गर्मी में जून का महीना लोगों की हिम्मत का इम्तिहान लेता है, लेकिन आरव, निकिता, सौरभ और जरीन की आंखों में कुछ और ही जल रहा था। एक रोमांच, एक बेचैनी और कहीं न कहीं एक अनजाना खिंचाव जो उन्हें वृंदा घाटी की ओर बुला रहा था। यात्रा की तैयारी अगले ही दिन से शुरू हो गई। बैग्स में टॉर्च, पावर बैंक, कैमरा, तंबू, कुछ खाने पीने का सामान और सबसे जरूरी आरव के दादाजी की पुरानी डायरी। आरव ने बताया कि उसके दादाजी प्रोफेसर अग्निहोत्री कभी तांत्रिक परंपराओं और प्राचीन भारतीय शास्त्रों के विशेषज्ञ थे। उसी डायरी में वृंदा घाटी का जिक्र था और वहीं से उसने पहली बार उस तांत्रिक काल भैरव के बारे में पढ़ा था। तुम्हें यकीन है उस डायरी की बातों पर? निकिता ने बैग पैक करते हुए पूछा। अगर सब कुछ झूठ है तो भी ये यात्रा हमें एक अनोखा अनुभव तो देगी, आरव ने मुस्कुराकर कहा। चारों ने ट्रेन पकड़ी, दिल्ली से देहरादून और फिर एक लोकल बस जो उन्हें पिथौरागढ़ के नजदीक एक छोटे गांव भींसर तक छोड़ देती। वहां से आगे का रास्ता जंगलों से होकर पैदल तय करना था और वही असली रोमांच था। गांव छोटा था, वहां के लोग अजनबियों को संदेह की नजरों से देखते थे। जब आरव ने एक बुजुर्ग से वृंदा घाटी का रास्ता पूछा तो वो ठिठक गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं। क्यों पूछते हो उस जगह का नाम? उसने कांपती आवाज में कहा। घूमने जा रहे हैं, सुना है वहां एक पुराना मंदिर है, सौरभ ने कहा मजाकिया लहजे में। मंदिर नहीं, नरक है वो, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। वहां कोई नहीं जाता, जो गया वापस नहीं आया। क्यों? जरीन ने पूछा। क्योंकि वहां वो रहता है, वो डरते हुए बोला। उस तांत्रिक की आत्मा अब भी जागती है वहां। जंगल उसके शाप से सड़ गया है, पेड़ सांस लेते हैं, जमीन चिल्लाती है और रात में कुछ चलता है वहां, कुछ जो इंसान नहीं है। तीनों दोस्त थोड़ा घबरा गए, पर आरव गंभीर था। हमें जाना है, हमें जानना है सच क्या है। बूढ़े ने कुछ न कहा, बस मुंह फेर लिया। अगले दिन सुबह सवेरे वे चारों गांव से निकल पड़े। साथ में एक स्थानीय गाइड भी था, शिवराम, जो सिर्फ आधे रास्ते तक साथ जाने को राजी हुआ था। मैं उस सीमा तक ले जाऊंगा जहां तक मनुष्यों की सरहद है, उसने कहा था। करीब 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद वे एक काली चट्टान तक पहुंचे जो किसी प्राचीन द्वार जैसा प्रतीत होता था। यहीं तक, शिवराम बोला, इसके आगे मत जाओ, लेकिन अगर जाना ही है तो एक बात याद रखना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना और जब सूरज ढले तब कोई नाम मत लेना, किसी का भी नहीं। ये कहकर वो लौट गया और चारों दोस्त उस पत्थर की सीमा लांघकर उस शापित जंगल में दाखिल हो गए, वृंदा घाटी में। जैसे ही उन्होंने उस सीमा को पार किया, हवा का रंग बदल गया। पेड़ों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं, मानो किसी बोझ से दब रही हों। पक्षियों की आवाजें अचानक खामोश हो गईं और हर कदम के साथ एक अनजाना डर उनके दिल में घर करता गया। मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही है, निकिता ने धीमे स्वर में कहा। बस थोड़ा और चलो, आरव ने कहा। उस तांत्रिक का मंदिर इस जंगल के बीचों बीच है, शायद वहीं कुछ मिलेगा, कुछ जवाब। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वे जवाब नहीं, किसी की आंखों में उतरने जा रहे थे, किसी की जो सदियों से जागने की प्रतीक्षा में था। जैसे जैसे वे चारों उस अजीब से जंगल के भीतर बढ़ते गए, वातावरण का रंग बदलता जा रहा था। सूरज की रोशनी अब पेड़ों की झूलती टहनियों से छनकर जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी।
हर तरफ एक भूरी भूरी धुंध फैली थी जो न केवल आंखों के सामने धुंधलापन लाती बल्कि भीतर तक अजीब बेचैनी भर देती। आरव के हाथ में दादाजी की वही पुरानी डायरी थी जिसके पन्नों में अब भी सूखे गुलाब की कुछ पंखुड़ियां और एक पुराना नक्शा दबा हुआ था। उसने नक्शे को खोलकर एक दिशा दिखाई। उधर पूरब की तरफ एक मंदिर है, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। निकिता ने चारों ओर देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जंगल सांस ले रहा है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। क्या मतलब? ज़रीन ने पूछा। मतलब सब कुछ बहुत जिंदा सा लग रहा है, जैसे पेड़ हमें देख रहे हों, जमीन हमें महसूस कर रही हो। सौरभ अब तक चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर भी झिझक थी। मुझे लगता है हम रुककर कैंप लगाते हैं, फिर मंदिर की तरफ सुबह चलते हैं। लेकिन आरव रुका नहीं। उसके अंदर एक खिंचाव था जो उसे आगे बढ़ा रहा था, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे अपनी ओर खींच रहा हो। करीब 1 घंटे बाद पेड़ों के बीचों बीच एक पत्थर की चौखट नजर आई। वो एक बहुत पुरानी संरचना थी, काई से ढकी, लताओं में लिपटी और इतनी शांत कि उसकी मौजूदगी भी डरावनी लगती थी। यही है, आरव बुदबुदाया। वो मंदिर अब भी खड़ा था, टूटा फूटा, लेकिन उसके भीतर कोई अजीब ऊर्जा थी। द्वार पर 2 शेरों की मूर्तियां थीं जिनकी आंखों में लाल रंग का कोई पदार्थ लगा था, शायद सैकड़ों साल पुराना रक्त। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक काला शिवलिंग जैसा पत्थर था, लेकिन वो शिवलिंग नहीं था, वो कालिंग था, एक ऐसा शिलाखंड जिसे काल भैरव ने अपने तांत्रिक साधनों से सिद्ध किया था। कहते हैं इस पत्थर में उसकी आत्मा का अंश बंधा हुआ था। आरव आगे बढ़ा और जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, मंदिर के चारों तरफ की हवा भारी हो गई। सबने सुना एक धीमा लेकिन बहुत गूंजता हुआ स्वर, जैसे कोई बहुत पुरानी भाषा में कुछ कह रहा हो। आरव, रुक जाओ, निकिता चिल्लाई। लेकिन देर हो चुकी थी। आरव का हाथ पत्थर को छू चुका था। अचानक पूरा मंदिर कांप उठा, जमीन हिलने लगी और जैसे ही चारों बाहर की ओर भागे, मंदिर के भीतर से एक धुएं जैसी परछाई उठी, एक आकृति, एक रेखा, बिना चेहरा बिना आकार, लेकिन मौजूद। वो धुआं मंदिर के शिखर तक गया और फिर गुम हो गया। लेकिन एक अजीब सरसराहट, एक ठंडक और एक डर उनके चारों ओर छा गया। उस रात वे लोग मंदिर से थोड़ी दूरी पर कैंप लगाकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। सौरभ सबसे पहले उठा। उसने पेड़ों के पीछे कोई परछाई देखी, लंबी, झुकती हुई, बिना सिर की। वो कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। फिर ज़रीन को लगा जैसे कोई उसके पास आकर फुसफुसा रहा हो, बहुत ही धीमे। तुमने उसे जगा दिया, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। निकिता डर के मारे उठी और रोने लगी। हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह, ये कोई आम जंगल नहीं है, यहां कुछ है जो अब जाग चुका है। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि आरव बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी। वो बस दूर किसी अंधेरे को निहार रहा था और उसके होंठ हौले हौले एक मंत्र बुदबुदा रहे थे, कोई ऐसा मंत्र जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। शाप सक्रिय हो चुका था। वृंदा घाटी अब शांत नहीं थी, वो जाग चुकी थी। और काल भैरव, वो धीरे धीरे लौट रहा था, एक आत्मा की तरह नहीं, एक विचार की तरह जो शरीर खोज रहा था। और उसे अब एक रास्ता मिल चुका था। वृंदा घाटी की रात किसी अंतहीन दुस्वप्न जैसी थी, न समय का अंदाजा, न दिशा का ज्ञान और न ही उस भय की कोई ठोस रूपरेखा जिसने चारों दोस्तों को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया था। सुबह की पहली किरण भी जंगल में वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने बाकी दुनिया में देखी थी। सूर्य की रोशनी घने पेड़ों की छायाओं से टकराकर एक मटमैला, धूसर सा उजाला बन गई थी, जैसे अंधेरे ने रोशनी को भी स्वीकार नहीं किया हो। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक जमी हुई लहरें थीं, गहरी, रहस्यमयी और जैसे किसी और की थीं। वो सबसे अलग थलग चल रहा था, डायरी को कसकर पकड़े हुए, मानो अब वो उसका मार्गदर्शक नहीं बल्कि नियंत्रणकर्ता बन चुका हो। तुम ठीक हो? निकिता ने आखिर पूछ ही लिया। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब वो नरमपन नहीं था जिससे निकिता हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। अब सब ठीक होने वाला है, उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। मैं अब समझ रहा हूं कि मुझे यहां क्यों लाया गया। तुमने खुद को लाया था आरव, ज़रीन ने टोका। हमें बताया था कि ये एक रहस्यमय यात्रा होगी, कुछ प्राचीन खोजने की। लेकिन ये तो कुछ और ही है। सौरभ अब तक चुप था, लेकिन उसका ध्यान पेड़ों की ओर था। वहां कुछ चल रहा था। कुछ है हमारे साथ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या? निकिता ने पूछा। मैं जानता हूं कि कोई हमारी निगरानी कर रहा है, जब हम सोते हैं तब भी, जब हम चलते हैं तब भी। हर बार जब मैं किसी खास दिशा में देखता हूं, वो छाया गायब हो जाती है, लेकिन उसका एहसास नहीं। उसी वक्त हवा में एक सरसराहट हुई, जैसे कई कानों में एक साथ कोई धीमा मंत्र फुसफुसाया गया हो। और तभी ज़रीन चीख उठी, मेरी पीठ, कुछ जल रहा है। निकिता और सौरभ ने देखा, उसकी पीठ पर एक आकृति उभर रही थी, जैसे गर्म लोहे से कोई प्रतीक दागा गया हो। त्रिकोण के भीतर एक उल्टा चंद्रमा और बीच में एक आंख। आरव चुपचाप खड़ा रहा। ये चिन्ह, ये वही है जो दादाजी की डायरी में था, उसने बुदबुदाते हुए कहा। काल भैरव का प्रतीक। क्या बकवास कर रहे हो? सौरभ चिल्लाया। तुम्हें हो क्या गया है? ये जगह हमें निगल रही है और तुम बस किताबें बांच रहे हो। लेकिन आरव अब और कुछ नहीं बोला।
उसने डायरी खोली और एक पन्ना फाड़ा। उस पर एक यंत्र बना हुआ था और नीचे संस्कृत में कुछ लिखा था। यदि वो जागे तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसके प्रारंभ को फिर से जिंदा करना। मतलब? ज़रीन ने कांपती आवाज में पूछा। मतलब, आरव ने धीरे से कहा, हमें उस बलि की प्रक्रिया को दोहराना होगा, लेकिन इस बार उल्टा। हमें उस आत्मा को बंद करने के लिए वही विधि करनी होगी जो उसे मुक्त करती है, लेकिन उल्टी दिशा में। काल से प्रलय की ओर नहीं, प्रलय से शांति की ओर। और उसके लिए क्या चाहिए? निकिता ने डरते हुए पूछा। आरव की निगाहें अब पेड़ पेड़ पर घूम रही थीं। फिर वो बोला, उसके लिए चाहिए 4 तत्व: रक्त, मंत्र, प्रतीक और इच्छा। बलिदान की नहीं, समर्पण की इच्छा। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, सौरभ बोला। क्या हम बस इस जंगल से भाग नहीं सकते? लेकिन उसी वक्त जमीन कांप उठी। पेड़ों के पीछे से एक आकृति उभरी, वही बिना सिर की लंबी छाया जिसे सौरभ ने रात में देखा था। अब वो और पास आ रही थी। भागो, निकिता ने चिल्लाया। चारों ने दौड़ लगाई, अंधे जंगल के बीचों बीच, दिशा खोते हुए, आवाजों से लड़ते हुए, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। लेकिन हर जगह वही था, धुंध, सरसराहट, मंत्रों की गूंज और एक छाया जो अब हर दिशा से उन्हें घेरने लगी थी। आखिरकार वे एक चट्टानी खो के पास रुके। वहां की दीवारों पर वही चिन्ह खुदे हुए थे, जैसे किसी ने हजारों साल पहले उन्हें वहां रखा हो। आरव ने दीवार को छुआ और तभी उसके सिर में एक जोरदार झटका लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। आरव! निकिता ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। फिर उसके होंठ हिलने लगे। आवाज किसी और की थी, जैसे काल भैरव स्वयं बोल रहा हो। तुम लोग सोचते हो कि ये सब यात्रा है? ये पुनर्जन्म है। तुमने मुझे जगाया है, अब मैं कभी नहीं सोऊंगा। उसके शरीर से एक तेज झटका निकला और वो बेहोश हो गया। तीनों उसे घसीटकर उस खो के भीतर ले गए। हमें कुछ करना होगा, ज़रीन बोली। हमें ये प्रक्रिया पूरी करनी ही होगी, वरना न हम बचेंगे, न ये जंगल। निकिता ने डायरी को उठाया और वो पन्ना ढूंढा जिसमें यंत्र और मंत्र थे। सौरभ ने रक्त की बूंदें ज़रीन के प्रतीक पर टपकाईं। ज़रीन ने एक माला उठाई जो मंदिर से लाई थी और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओंग शंग शों काल भैरवाय नमः। हर मंत्र के साथ खोह का वातावरण भारी होता जा रहा था। दीवारें कांप रही थीं और हवा में अजीब सी कंपन भर गई थी। तभी आरव की आंखें खुलीं, पर अब वो आरव नहीं था। वो बीच में बैठ गया और एक गहरी आवाज में बोला, शुरुआत को उलटना है तो लो, देखो मैं कैसे लौटता हूं, इस बार स्थायी रूप में। अब लड़ाई थी काल भैरव और 4 दोस्तों की, एक शरीर, एक आत्मा और 3 बचे हुए इंसान। और ये अध्याय केवल एक शुरुआत थी।